हेलो दोस्तों। तो हम कर रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। तो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। डेफिनेशन क्या होती है? एपी एक सीरीज होती है जिसमें हर टू कंजेक्टिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम रहेगा। टू टू से हो गया फोर, फोर से हो गया सिक्स, सिक्स से हो गया एट। ऐसा नहीं होगा कि इनका इनका डिफरेंस हमेशा बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि टू और फोर, फोर और टू इनका बीच का डिफरेंस सेम है तो ये एपी नहीं होगी। बट ये या तो प्लस होता रहेगा डिफरेंस या ये माइनस होता रहेगा। मतलब एक ही साइड में चलेगी, या तो ये बढ़ती चलेगी या ये घटती चलेगी, तब हम उसको एपी बोलेंगे। फिर हमने सीखा था एनाट्रम निकालना, और एनाट्रम हमने अच्छे से सिखाया था कि कैसे याद रखनी है, क्या तरीका, और एनाट्रम होती क्या है। ठीक है, हमने क्या बताया था? फर्स्ट टर्म निकालने में क्या करेंगे हम? फर्स्ट टर्म में कुछ भी नहीं ऐड करना, ठीक है। और सेकंड टर्म निकालनी है ना, तो फर्स्ट टर्म में एक बार डी ऐड कर देंगे। सेकंड निकालनी है तो एक बार डी ऐड होगा। थर्ड टर्म निकालनी है तो फर्स्ट टर्म में दो बार डी ऐड होगा। अगर टेंथ टर्म निकालनी है तो फर्स्ट टर्म में 9 बार डी ऐड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जितने भी टाइम ऑफ टर्म होगी ना, उतना उसमें से एक कम टाइम ऑफ डिफरेंस ऐड कर देंगे फर्स्ट टर्म में, तो हमारी एन टर्म निकल जाएगी। और एन टर्म का फॉर्मूला हमारा आ जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस में n-1 टाइम ऑफ डी। और फिर अब हम सीखेंगे सम ऑफ एन टर्म्स, बेसिक डेरिवेशन से इसको निकालना। ठीक, सम ऑफ एन टर्म क्या होती है? n/2 a प्लस एल। ए क्या है? फर्स्ट टर्म, एल होती है लास्ट टर्म। पूछना है, इसको सीधा भी याद रख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म इंटू फर्स्ट और लास्ट टर्म की एवरेज। बस कुछ नहीं याद रखना, ये फार्मूला याद रख लो, जी। हम ये फार्मूला निकालना सीखेंगे, फिर हम ये एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारे पास कोई एपी है 8 नंबर की। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म को कैसे लिखेंगे हम? a1 को तो a1 ही लिख देंगे। सेकंड टर्म को क्या लिखेंगे? a1 प्लस डी। थर्ड टर्म को लिखेंगे a1 प्लस 2d। और उसी प्रकार हम a8 को लिखेंगे a1 प्लस 7d। ठीक है, फिर हम निकालेंगे इसका सम ऑफ 8 टर्म्स, 8a1 प्लस 28d। ठीक है, फिर हम निकालेंगे इसकी एवरेज। एवरेज कैसे निकलेगी? टोटल सम डिवाइड बाई 8 नंबर ऑफ टर्म्स, एवरेज आ गई 70। और एवरेज हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, कैसे? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, कितना आएगा? 2a1 प्लस 7d। अब ये एवरेज और ये एवरेज सेम है, ये कैसे आई है इसका लॉजिक हम समझेंगे। एक हमारे पास फर्स्ट टर्म, एक हमारे पास लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? a1, लास्ट टर्म क्या है? a1 प्लस 7d। इनका सम क्या होगा? 2a1 प्लस 7d। तो इनकी एवरेज ये आ गई। अब हम देखते हैं सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या है? a1 प्लस डी। और सेकंड लास्ट टर्म क्या है? a1 प्लस 6d। अब इनका सम करना क्या आएगा? सम आएगा 2a1 प्लस 7d डिवाइड बाई 2, जो कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज था। वहीं सेकंड और सेकंड लास्ट का एवरेज आया। सेम थर्ड और थर्ड लास्ट का एवरेज आएगा। ये एवरेज हमेशा सेम ही क्यों आती है? क्योंकि जैसे हम देखते हैं ना, देखो यहाँ पे a1 है, यहाँ पे a1 प्लस 7d है। नेक्स्ट टर्म क्या? a1 प्लस डी, यानी कि यहाँ पे एक डी ऐड हो गया, लेकिन यहाँ पे तो एक डी सब्ट्रैक्ट हो गया। तो क्या है? दोनों का सम सेम ही रहता है। इसी प्रकार इनका और इनका सम हमेशा सेम ही रहेगा। सम सेम रहेगा तो इनकी एवरेज भी सेम रहेगी, इसलिए इनकी एवरेज ये आती है। इसलिए क्या होता है? सम का फार्मूला हम n इंटू एवरेज करते हैं, यानी कि n इंटू a1 प्लस a8 बाई 2, जो कि इस केस में हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं 2s मेथड से। पहले हमने बेसिक मेथड से किया था कि फर्स्ट और लास्ट टर्म की एवरेज निकाल के n से मिले। अब सम ऑफ n टर्म्स निकालेंगे हम 2s मेथड से। और कैसे निकालेंगे? हम पहले एस एन लेंगे। एस एन क्या होता है? a1 प्लस a2 प्लस a3 टू an। ठीक है, अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड कैसे करेंगे? a1 की जगह तो a1 हो जाएगा, a2 की जगह a1 प्लस d, a3 की जगह a1 प्लस 2d एंड an की जगह a1 प्लस n-1d। अब नेक्स्ट में हम इसको रिवर्स भी लिख सकते हैं, मतलब लास्ट टर्म पहले, फिर उसके बाद सेकंड लास्ट, उसके बाद थर्ड लास्ट एंड सो ऑन टू फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब हमारे पास ये हो गया और ये हो गया, दो सम हो गए। हम इनको क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे।
दोनों को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ब्लू वाला ऊपर वाला है, ब्लू वाला का एक्सपेंशन ब्लू कलर में दिखाया हमने, ग्रीन वाले का एक्सपेंशन ग्रीन कलर में दिखाया है। अब देखो हमारे पास एन टर्म थी, ब्लू वाले पे चलते हैं हम पहले, यहाँ चलते हैं हम पहले। यहाँ कितनी थी, एन टर्म थी, तो एन टाइम ऑफ A1 है, A1 एन टाइम ऑफ A1 आ गया, ठीक है। और डी हमारी n-1 थी, और डी हमारी n-1 टर्म में थी, तो क्या हुआ, डी 2D n-1D, डी 2D n-1D ऐसे ऐड हो जाएगा। सिमिलरली ग्रीन वाला केस है, A1 को हम ऐड करेंगे तो Na1 हो जाएगा, और रिवर्स में चलेंगे n-1D n-2D और D, ठीक है। अब हम इनको अल्टरनेटली ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या बना हमारा 2Na1 और इसको ऐड करेंगे, जैसे 1D से 1D कैंसिल तो ND बच गया, 2D से 2D कैंसिल तो ND बच गया, और लास्ट में 1D से 1D कैंसिल तो ND बच गया। और D की हमारी थी n-1 टर्म, एन टर्म है n-1 टर्म्स, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, हम इनको ऐड कर देंगे, और ND की कितनी टर्म थी हमारे पास, n-1 टर्म थी, तो n-1 इंटू ND, इसका एक्सपेंशन ये हो जाएगा, ठीक है। तभी ये फार्मूला बन जाएगा, और इस फार्मूला का हमें पता ही है, 2A1 को सेपरेट कर देंगे A1 प्लस A1 में, A1 प्लस A1 में सेपरेट करने के बाद क्या बच जाएगा, A1 तो हो गया A फर्स्ट टर्म, एंड A1 प्लस n-1D क्या बच जाएगा, A1 प्लस n-1D, जो ये होती है लास्ट टर्म हमारी। तो ये हमारा फार्मूला बन गया ऐसे, ठीक है। तो ये फार्मूला प्रूव हो गया। तो एट द एंड हमारे पास क्या होगा, एक तो होगा एन टर्म का फार्मूला, एक और सम ऑफ एन टर्म्स, और इनका हमें पता ही है। एन टर्म कैसे निकलेगी, फर्स्ट टर्म प्लस में जो सी भी टर्म निकालनी है उसमें से एक माइनस टाइम ऑफ एन टर्म, बिल्कुल शॉर्टकट है। और सम ऑफ एन टर्म कैसे निकलेगी, जितनी भी टर्म है इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, इसका एवरेज निकाल देंगे।